अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे सी प्लस प्लस की मदद से हम एक फ़ाइल से डेटा रीड करके उसे एक टेबल की फॉर्मेट में जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरे पास फ़ाइल है जो कि एक कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल है CSV, जिसके अंदर मेरे पास हेडर है सबसे पहले, नेम, एज और क्लास। इसका मतलब हमारे पास जो डेटा है वो उसमें नेम है स्टूडेंट्स का, एज है, क्लास है और आपके पास मज़ीद डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये फ़ाइल है इसके अंदर 500 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो इस फाइल को यूज़ करते हुए हम जो है डेटा टेबल की फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर देखें तो मैंने रीड को ओपन कर लिया है। बेसिकली हम जब भी डेटा को एक फ़ाइल में से रीड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एफ स्ट्रीम इंक्लूड करनी पड़ती है। उसके बाद इफ़ स्ट्रीम का वेरिएबल बनाना पड़ता है और उसे ओपन करनी पड़ती है फ़ाइल। तो फाइल का नाम यहाँ पे डेटा CSV है, तो मैंने उसे वो पास कर दिया। तो अब ये जो हमने रीड डॉट ओपन किया डेटा डॉट CSV, इसका जितना भी डेटा होगा हम एक वेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे। तो बेसिकली वेक्टर जो है वो टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सी प्लस प्लस की, उसके अंदर ये वेक्टर जो है ये एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अगर आपने वेक्टर यूज़ करनी है तो आपको हैश इंक्लूड वेक्टर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उसका एक वेरिएबल बना लिया है जो कि बेसिकली एक मैप का वेरिएबल यूज़ कर रहा है एज अ टेम्पलेट। तो मैप अब क्या है, मैप भी इसी टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर एक डेटा टाइप है। तो मैप बेसिकली हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप की और वैल्यूज़ का पेयर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारी की भी स्ट्रिंग होगी और वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। तो अगर हम डेटा डॉट CSV के फाइल के अंदर देखें तो नेम हमारी की है और वैल्यू हमारा जो भी नाम है जिस भी स्टूडेंट का। इसी तरह एज हमारी की है और जो भी एज जो है वो हमारे पास लाइक 25, 19 ये सारी एज है। तो अब ये एज जो है ये भी मैं स्ट्रिंग में ही काउंट कर रहा हूँ, इसे इंट में आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी है सब की, तो यहाँ पे ये इसलिए स्ट्रिंग में ही है। इसी तरह जो इसके बाद क्लास है, तो क्लास भी जो है स्टूडेंट की जो है वो भी मैं इसी मैप के अंदर सेव करूँगा। तो की क्लास होगी और जो भी फिर वैल्यू होगी वो लाइक BSc और MSc जो है वो जो इसकी वैल्यू होगी की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है और बेसिकली वेक्टर जो है वो बहुत सारे मैप को होल्ड कर रहा है। तो वेक्टर बेसिकली एक तरह का एरे है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हमें कोई भी लेंथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करता जाएगा जब जब हम इसमें डेटा जो इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रीड डॉट ओपन कर लिया डेटा डॉट CSV फाइल को। अब यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल नॉट रीड डॉट एंड ऑफ फाइल। तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता रीड का, हम डेटा को रीड करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे मैं गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करूँगा। गेट लाइन के फंक्शन को सबसे पहले आपको स्ट्रिंग भेजनी है, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग का वेरिएबल है जिसमें ये रीड करनी है वो भेजनी है। तो बेसिकली गेट लाइन का जो फंक्शन है ये आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करेंगे तभी आपको एक्सेस होगा। तो यहाँ पे ये जो गेट लाइन का फंक्शन है ये रीड की स्ट्रीम से, लाइक इफ स्ट्रीम रीड है तो यहाँ से एक पूरी लाइन जो है वो इस टेक्स्ट के अंदर लाइक रीड कर लेगा। तो ये स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है इसीलिए मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। तो जब फर्स्ट टाइम ये वाइल लूप चलेगा तब नेम, एज और क्लास जो है ये पूरा जो है टेक्स्ट जो है वो इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। तो ये पूरी जो लाइन है वो इस टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। अब हम इस लाइन के लाइक टोकन्स बनाएंगे। हम कह सकते हैं टोकन्स को पार्टीशंस के, चूँकि हमें इस कोमा की मदद से इसकी पार्टीशन करनी है। तो नेम, एज और क्लास जो है ये यानी कि 3 स्ट्रिंग्स बनेगी जो हमें इस पूरी स्ट्रिंग में से चाहिए। तो इसके लिए मैं टोकन्स का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मेरे पास है नेम, एज और क्लास, तो अब इसके डिफरेंट मैं टोकन्स बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भेजूँगा, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके साथ में डेलीमीटर बेसिकली जो भी कोमा है, तो ये जो कोमा है बेसिकली इसे मैं डेलीमीटर कह रहा हूँ, लाइक जिस पे पार्टीशन हो रही है। अब इसके बाद हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो एक वेक्टर है जिसमें वो सारी स्ट्रिंग्स होंगी। तो बेसिकली जो मैं रिटर्न करूँगा वो एक एरे होगा, लाइक उसके अंदर नेम होगा फर्स्ट पे, उसके बाद एज होगी और उसके बाद क्लास होगी स्ट्रिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो है वापस रिटर्न हो रही हैं।
तो हम अब इस स्ट्रिंग की इस पूरी लाइन की जो है पार्टीशन करेंगे और फिर उसे जो है एज अ वेक्टर वापस रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पोजीशन जो है वो स्ट्रिंग की फाइंड डेलीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि एस डॉट फाइंड बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है, ये जो हमारे पास, इसमें हमें डेलीमीटर फाइंड करना है। तो ये फाइंड का फंक्शन बेसिकली हमें उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा, इंडेक्स बेस्ड पोजीशन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कोमा की जो सबसे पहली जो पोजीशन आएगी वो 0 1 2 3 4 आ जाएगी। इस पोजीशन के अंदर अब 4 आ गया। जब तक ये एस टी डी स्ट्रिंग एन पोज नहीं हो जाता। एन पोज एक बहुत ही लेंथी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिंग का एंड आ गया है। अगर ये वाइल लूप चल रहा है और हमने एस डॉट फाइंड किया है और हमें जो वैल्यू मिली है वो ये है, तो इसका मतलब वाइल लूप अब स्टॉप कर देना है, क्योंकि हम जो है स्ट्रिंग, अपनी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसके एंड पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई कोमा नहीं मिला। तो जब तक हमें कोमा मिलता रहेगा हम ये वाइल लूप चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम टोकन, जो हमने बाइट स्ट्रिंग टोकन लिखा था, इज इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 कोमा पॉज। तो 0 से लेके पोजीशन तक जो भी हमें यहाँ पे पोजीशन मिली है वहां तक सब स्ट्रिंग बनाओ। तो मतलब एन ए एम ई कोमा, तो पोजीशन जो है कोमा है। तो सब स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर जो सेकंड वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है। तो इसका मतलब ये है कि नेम हमारे पास आएगा, कोमा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इससे हमने टोकन बना लिया और वी डॉट पुश बैक कर रहे हैं टोकन। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वेक्टर के अंदर एक वैल्यू डाल दी है हमने, नेम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एस डॉट इरेज का फंक्शन यूज कर रहे हैं। इरेज का फंक्शन बेसिकली 2 पैरामीटर लेता है और स्ट्रिंग के अंदर से वो वैल्यू स्टार्ट से एंड तक इरेज कर देता है। तो यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं 0 से लेके एन से लेके पोज प्लस डेलीमीटर डॉट लेंथ तक इरेज कर दो। तो यहाँ पे डेलीमीटर की लेंथ जो है हमें पता है, कोमा हम भेज रहे हैं तो वो 1 है। तो पोज प्लस 1 अब हम इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि लास्ट जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड है। तो ये बेसिकली हम इसे कह रहे हैं कि सी तक ए तक ए तक हम इसे कह रहे हैं इरेज करो, लेकिन चूंकि लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्सक्लूड होती है तो इस वजह से ये इस कोमा तक जो है इरेज कर देगा। तो एस डॉट इरेज का जब फंक्शन चलेगा तो अब हमारे पास वी के अंदर नेम आ जाएगा, ठीक है, इस वी डॉट पुश बैक की वजह से। और उसके बाद हमारे पास जो बचेगी स्ट्रिंग वो एज कोमा क्लास होगी। ये वाइल लूप दोबारा से चलेगा, उसे कोमा मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा से एस डॉट वी डॉट पुश बैक होगा एज और एस डॉट रेज हो जाएगा एज। ये एज फिर से रेज हो जाएगी। इसी तरह फिर से ये वाइल लूप चलेगा, अब इसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। अब हम वी डॉट पुश बैक कर रहे हैं एस, इसका मतलब ये है जो भी अब बचा है वो भी इस वेक्टर के अंदर पुश बैक कर दो। इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो जब ये रिटर्न होगा तो हमारे पास बेसिकली एक एरे होगा जिसके अंदर नेम होगा, ठीक है, उसके बाद एज होगा और उसके बाद क्लास होगा। ये बेसिकली हमारे पास एक एरे जो है इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। बेसिकली ये एरे एक वेक्टर है, तो हम इस वेक्टर पे डिफरेंट फंक्शन अप्लाई करके डेटा जो है गेट करेंगे। तो रिटर्न हो गया अभी। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रीड डॉट एंड ऑफ फाइल किया है और गेट लाइन कर रहा हूँ रीड। तो अगर मैं डेटा पे वापस आऊँ तो सबसे पहले जो मेरे पास हेडर है फाइल के अंदर वो बेसिकली उसके अंदर कीज हैं। जो हमारा डेटा है वो यहाँ दूसरी लाइन से शुरू हो रहा है। तो हम जो पहली लाइन है वो यहाँ पे वाइल लूप से पहले ही रीड कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कीज इक्वल टू हम यहाँ पे ये जो टोकन है, ठीक है, टोकन्स का फंक्शन कॉल करेंगे और टोकन्स के फंक्शन को एक भेजेंगे टेक्स्ट और दूसरा जो भी डेलीमीटर है, कोमा जो हमारे पास है वो भेजेंगे। तो ये फंक्शन बेसिकली इस टेक्स्ट के बना देगा हमारे लिए टोकन्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक दफ़ा गेट लाइन कर लेंगे रीड कोमा टेक्स्ट। तो अब ये गेट लाइन का फंक्शन जो है एक दफ़ा हमारे पास ये जो पहला हेडर है वो फाइल में से रीड कर लेगा और उसको इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा और उसके बाद हम उसकी कीज़ बना लेंगे। हम कहेंगे कि जो पहला हमारे पास लाइन है वो कीज़ की है। इसके बाद हम वाइल लूप लगाएंगे। इस वाइल लूप के अंदर सेम ही काम करेंगे, हम यहाँ पे गेट लाइन ही करेंगे रीड और
टेक्स्ट। ओके, तो अब यहाँ पे मैं माई मैप के अंदर जो है डेटा रीड करूँगा और उसके बाद उसे डेटा में पुश बैक करता जाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई मैप डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट का जो फंक्शन है ये बेसिकली हमसे एक पेयर जो है वो लेता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पेयर को हम टेम्पलेट बताएंगे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और उसके बाद इसे जो भी वैल्यूज़ हैं वो पास कर देंगे। तो इस तरह ये पेयर जो है बेसिकली माई मैप में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली करना ये है कि हर स्टूडेंट के लिए हमें की वैल्यू पेयर बनाना है, नेम और लाइक जो भी स्टूडेंट का ओरिजिनल नेम है, इसी तरह एज 19, क्लास BScs, तो ये हमें इस तरह पुट करते जाना है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि एक वेक्टर यहाँ पे बाहर हम वो ले लेते हैं वेक्टर स्ट्रिंग और उसे क्या देते हैं रो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रो इक्वल टू टोकन्स, सेम इसी तरह हम टेक्स्ट भेजेंगे और सेकंड जो है वो कॉमा भेज देंगे। तो बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ कि इस टेक्स्ट के टोकन्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन जो है कॉल कर रहा हूँ टोकन्स, तो इस जो भी स्ट्रिंग है ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और अब होगा ये कि जब ये वाइल लूप चलेगा तो हमारे पास पहली लाइन तो पहले ही रीड हो चुकी है, अब ये वाली लाइन रीड होगी और मेरे पास टोकन बनने आ जाएंगे, लाइक नेम अलग होगा, 19 अलग होगा, BScs अलग हो जाएगा, तो वो रो के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद मुझे वाइल लूप लगाऊँ, फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कीज डॉट लेंथ, कीज डॉट साइज, और उसके बाद आई प्लस। बेसिकली ये जो फॉर लूप है ये मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि मैं जितनी भी कीज़ हैं वो एक एक करके डेटा के साथ कंबाइन करता जाऊँ। तो यहाँ पे हम इसलिए ये लूप जो है 3 दफ़ा चलेगा, क्योंकि हमारे पास कीज़ जो है वो नेम एज और क्लास जो है 3 है, तो ये लूप जो है 3 दफ़ा चलेगा। और मैं यहाँ पे करूँगा ये कि माई मैप में इंसर्ट करता जाऊँगा। सबसे पहले माई मैप क्लियर करना है, माई मैप डॉट क्लियर, ठीक है। उसके बाद माई मैप में इंसर्ट कर देना है पेयर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी जो पहली वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखनी है वो है कीज डॉट एट, ठीक है। ये हमने पहली वैल्यू इंटर कर देनी है और पेयर में हमें 2 वैल्यूज इंटर करनी है। जो दूसरी वैल्यू है वो बेसिकली रो ऑफ आई, बेसिकली ये जो हमने रो में रो इक्वल टू टोकन की है, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है डेटा आया है, तो ये वेक्टर बेसिकली एरे की तरह एक्सेस हो जाता है। तो हमें यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगनी है, तो ये हमारा जो है माई मैप में इंसर्ट हो जाएगा। अब ये फार लूप जो है क्या करेगा कि माई मैप में इंसर्ट करता रहेगा डेटा, जितनी दफ़ा फार लूप चलना है, तो बेसिकली 3 दफ़ा चलना है। तो हमारे पास इस माई मैप के अंदर नेम ये डिज़ायर कौन आ जाएगा, उसके बाद एज जो है वो 19 आ जाएगी और क्लास जो है BScs आ जाएगी। तो ये माई मैप के अंदर आ गया। अब हमें इसके बाद फार लूप के बाद लिखना है डेटा डॉट पुश बैक माई मैप। तो अब हमने डेटा में माई मैप जो है पुश बैक कर दिया। फिर ये लूप जब दोबारा चलेगा यहाँ पे हमें माई मैप बाहर जो है क्लियर करना है, तो माई मैप जो है वो क्लियर हो जाएगा। दोबारा से माई मैप के अंदर डेटा इंसर्ट होगा और फिर दोबारा से डेटा जो है वो पुश बैक होता जाएगा डेटा वेरिएबल के अंदर, जो कि बेसिकली एक वेक्टर है। तो इसके अंदर सारा डेटा जो है वो एक एक करके इस फाइल में से रिकॉर्ड जो है वो की वैल्यू पेयर्स की मदद से इसमें आता जाएगा डेटा में। हमने सारा डेटा जो है वो रीड कर लिया है, तो अब हम इस डेटा को जो है प्रिंट कराएंगे टेबल में। तो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। बेसिकली ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक। ये फंक्शन जो है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। इस फंक्शन को 2 वेरिएबल जो है वो रिक्वायर होंगे। सबसे पहले एक वेक्टर जिसके अंदर मैप है, वो बेसिकली स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग है, ठीक है, डेटा। और दूसरी जो चीज़ होगी वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कीज। अब बेसिकली इसे जो 2 डेटा टाइप, जो भी 2 डेटा हम जो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो सेम डेटा है और दूसरे पे कीज़ हैं। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी कीज़ हैं जो हमने हेडर में शो करनी है। तो अब हमें सबसे पहले जो है हर एक
कॉलम का जो है साइज फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं, इस फंक्शन को pt, इसे डेटा भेजेंगे और दूसरे पे कीज भेजेंगे। तो बेसिकली डेटा ये वाला डेटा है और कीज जो हमने यहाँ पे टोकन की मदद से सबसे पहली लाइन जो एक्सेस की थी वो कीज है। तो हम इसको भेज रहे हैं ये दोनों वैल्यूज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें हर जो कॉलम है उसका साइज फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट डेटा अंडरस्कोर साइज इक्वल टू डेटा डॉट साइज। इससे हमें पता चला जाएगा कि डेटा के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम काउंट इक्वल टू कीज डॉट साइज। कॉलम काउंट बेसिकली हमें बता रहा है कि कीज के अंदर टोटल कीज का कितना साइज है, ये कॉलम काउंट जो है सेव कर लेगा। इसके बाद हम एक इंट स्टार बनाएंगे। बेसिकली ये जो है हम एक ऐसा एरे बना रहे हैं जो कि एक तरह का पॉइंटर होगा और हम इसे रन टाइम पे जो है कोई भी इंटीजर पास करके इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कॉलम के साइजेस को सेव करेगा। न्यू इंट और इसे कॉलम काउंट जो है वो दे। तो बेसिकली ये कॉल साइजेस का जो वेरिएबल है ये इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि मुझे पता चले कि हमें कितनी जो है विड्थ रखनी है हर एक कॉलम की। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो नाम है, लाइक किसी का नाम जो है वो ज़्यादा विड्थ का है, किसी का जो है वो कम विड्थ का है। तो हम इस कॉल साइज के अंदर हर एक कॉलम के लिए जो मैक्स साइज है, ठीक है, जो भी इन सब नाम्स पर हम लूप लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा नाम मैक्स साइज का है। तो जो भी मैक्स साइज है वो हम इस कॉल साइज के अंदर सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कॉलम काउंट, ओके, और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अब मैं देखूंगा ऑल साइजेस ऑफ आई इक्वल टू कीज डॉट एट आई, जो आई पे की है उसकी लेंथ कितनी है। ये बेसिकली इस तरह हम की में से जो भी की हमारे पास, जो हमारे पास 3 की है, नेम एज क्लास, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पहली है, जब आई 0 होगा तो जो पहली की है नेम उसकी लेंथ जो है वो कॉल ऑफ साइज में सेव कर लो। बेसिकली हम जस्ट कीज की लेंथ ले रहे हैं अभी के लिए। अब हम डेटा को देखेंगे कि डेटा में फॉर लूप लगा लेंगे इसके अंदर भी, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन डेटा अंडरस्कोर साइज और जे प्लस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने जो टॉप पे एक था नेम, इसकी लेंथ ले ली। अब हम हर एक नेम जो ओरिजिनल नेम है यूज़र्स के, उनको देख रहे हैं कि इसमें किसकी जो है लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर जो भी कॉल अंडरस्कोर साइजेस ऑफ आई है, अगर ये लेस देन है, ये यानी कि छोटा है अभी भी डेटा ऑफ जे, एंड हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के तौर पे जो है हमें बताना है कि कौन सा मैप का कौन सा लाइक पॉइंट जो है, कौन सी की जो है हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कीज डॉट एट आई, जो भी की आई पे है, हम ये अगर इसकी लेंथ हम अब ये भेजने के बाद लिखेंगे डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ जो है अगर वो लेस देन है, कॉल साइज इसकी लेंथ से लेस है, तो हम कॉल साइज को इसकी लेंथ के इक्वल कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा। इसी तरह हम एक एरे में जो मैक्स है वो फाइंड करते हैं और मैक्स जो है वो कौन सा है। तो इस फॉर लूप के बाद हमें जो है कॉलम का जो मैक्स साइज है हर कॉलम का इन दो फॉर लूप के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा कि, और वो इस वेरिएबल के अंदर सारे मैक्स साइजेस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो यही फॉर लूप कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सी आउट कर देते हैं कॉल साइजेस ऑफ आई और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देते। तो अब ये जो प्रोग्राम है मैं रन करके देखूंगा कि हमारे पास जो है क्या वैल्यूज आती हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास 19, 3 और 5 जो है ये 3 वैल्यूज़ आई हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि नेम जो है उसकी मैक्स विड्थ जो है यहाँ पे 19 है, एज की जो मैक्स विड्थ है वो 3 है, क्योंकि मेरे पास जो एज है वो 2 नंबर वाली वैल्यूज़ हैं और एज ई जो है उसकी 3 है, तो इस वजह से जो एज ई है उसी की लेंथ जो है आ गई है। इसी तरह क्लास में 5 आया है, चूँकि बी एस सी एस और ये सब जो है इनकी लेंथ 4 थी, जबकि जो हेडर है उसकी लेंथ 5 थी, तो जो हेडर की लेंथ है वो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गई है। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो सही वर्क कर रहा है। अब हमें जो है शो करते जाना है टेबल में सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें सारा डेटा जो है वो शो करते जाएंगे। तो फॉर लूप जो है वो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हम जो है डेटा साइज तक जाएंगे और आई प्लस प्लस। अब डेटा साइज तक हम जाएंगे हर दफ़ा, ठीक है। ये फॉर लूप जो है वो सारे डेटा पे एक दफ़ा लाइक चलेगा, पूरे डेटा को एक एक दफ़ा। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा की वैल्यूज़ जो एक्सेस हो जाएंगी इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि जो भी कीज़ हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे कीज़ के लिए, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन हम कह सकते हैं कॉलम काउंट जे प्लस। तो यहाँ पे अब हम सी आउट करते जाएंगे जो भी कॉलम की वैल्यू है, ठीक है, सी आउट। अब कॉलम की हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम सी आउट करेंगे, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि जो विड्थ है वो हमारी प्रॉपर हो। तो इसके लिए हम सेट डब्ल्यू का फंक्शन, सेट विड्थ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास आयो मैनिक के अंदर होती है, तो हमें ऐश इंक्लूड करना पड़ेगा आयो मैनिक। तो यहाँ पे अब मैं सेट विड्थ का फंक्शन जो है वो जो है कॉल करूँगा और इसे भेज दूँगा मैं कॉल अंडरस्कोर साइजेस ऑफ जे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो जे पे हमारे पास कॉलम है उसका जो भी मैक्स साइज था वो हम अब विड्थ जो है वो सेट कर दी है। और इसके बाद अब यहाँ पे लिख दूँगा लाइक जो भी वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यू जो है अगर हमें एक्सेस करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा ऑफ आई ऑफ ये जो भी हमने जैसे कीज डॉट ऐड किया था आई, तो सेम यहाँ पे मैं अब यहाँ पे आई की जगह हमारे पास जे है, क्योंकि हम कॉलम काउंट जो है वो जे पे लगाया हुआ है, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम काउंट। तो इसके बाद हम एक जो है वो पाइप जो है वो लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि जो भी नाम है उसके बाद फिर एज जो है वो शो, और इस तरह ये फॉर लूप जो है चलता जाएगा। और इसके एंड पे हम यहाँ पे हैंडल करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब यहाँ पे मैंने सेट विड्थ जो है वो किया है ये कॉल साइज, और इसके बाद अगर मुझे अब पाइप लिखना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सेट विड्थ जो है वो नल करना पड़ेगा, ताकि जो पाइप है वो सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा है। सेट विड्थ बेसिकली ये करता है कि एक विड्थ स्पेसिफाई कर देता है और उसके बाद वो पूरी विड्थ यूज़ होती है। आपका डेटा जो है वो कम है या ज़्यादा है वो यानी कि उतनी ही विड्थ यूज़ करके उस डेटा को शो करेगा। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को जो है वो रन करता हूँ तो हमारे पास ये प्रोग्राम जो है वो रन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है नेम आया है, उसके बाद जो भी एज है ठीक है वो आई है, उसके बाद जो भी क्लास है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी लेफ़्ट हुई हुई हैं। तो इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे जो है इसको सेट विड्थ करने के बाद ये बेसिकली राइट हुई हुई हैं, तो ये सारी जो हैं डिफ़ॉल्ट राइट होती हैं, तो हम यहाँ पे लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जितना भी डेटा है वो लेफ़्ट पे आएगा। तो अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ तो अब यहाँ पे सारा जितना भी डेटा है वो लेफ़्ट है, तो डिफ़ॉल्ट वो राइट पे होता है विड्थ के। तो अब ये सारा जितना भी डेटा है वो लेफ़्ट पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सबसे जो यानी कि इसकी विड्थ जो है 20 है, तो यहाँ पे ये जो नाम है ठीक है ये 19 20 तक ये नाम आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक ये जो नाम है ठीक है इसकी विड्थ 20 थी, तो इस वजह से बाकी सब की जो विड्थ है वो भी 20 है। तो इसी तरह आप यानी कि एक टेबल की फॉर्मेट में जो है डेटा जो है वो शो कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की मदद से।
तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर जो डेटा है, ठीक है, और कितनी भी कीज़ होंगी, ठीक है, आप इस एक फंक्शन को कॉल करके टेबल के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सबसे टॉप पे हेडर्स भी प्रिंट करा सकते हैं और उसके बाद जो है लाइक फॉर लूप लगा के जो भी डेटा है वो शो कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे हेडर्स सबसे पहले शो करने हैं, उसके बाद ये सारा डेटा शो करना है, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा इन इक्वल टू 0 आई लेस देन कॉलम काउंट, क्योंकि हेडर्स जो है बेसिकली वो कॉलम्स है हमारे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सेम में सी आउट कर दूंगा ये चीज़। तो सेट डब्ल्यू करेंगे कॉल ऑफ आई, यहाँ पे अब जे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आई है हमारे पास। उसके बाद लेफ्ट अलाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेटा की जगह डेटा नहीं, अब हम कीज डॉट एट आई करेंगे। जो आई पे की है वो हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। उसके बाद सेट डब्ल्यू नल करके पाइप जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हर के दरमियान कोई स्पेस भी आए, तो बेसिकली वो भी आप यहाँ पे सी आउट में लिखेंगे, तो वो बेसिकली स्पेस भी आ जाएगी। तो इसे मैं सेव करता हूँ और अब इसे अगर रन करूँगा तो टॉप पे हमारे पास जो है कीज़ आएंगी, सबसे टॉप पे हेडर बेसिकली, और उसके बाद ये सारा डेटा जो है वो प्रिंट हो। तो यहाँ पे नेम एज क्लास, और अब इसकी जो पहली लाइन थी वो इसके आगे ही आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके बाद फिर हमें सी आउट करना था एंडल। तो अगर हम एंडल सी आउट करते तो फिर ये जो पहली लाइन थी ये भी नीचे आती, और इस तरह फिर नेम एज और क्लास जो है वो सारा फिर टेबल के फॉर्मेट में शो हो जाता। और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हर एक लाइन के बाद जो है वो डैशेस लगा सकते हैं, तो इस तरह जो डेटा है वो ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में शो होगा। तो हम यहाँ पे डैशेस भी लगा लेते हैं हर लाइन के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे डैशेस आएंगी बेसिकली, और उसके बाद फिर नीचे वो यहाँ पे सबसे मैं ऐसा करूँगा टॉप पे डैशेस लगा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले टॉप पे जो हेडर्स हैं वो शो होंगे, तो हेडर्स के बाद फिर पहले डैशेस आ जाएंगी, उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो डैशेस के लिए भी सेम हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा और सेट विड्थ करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे सेट फिल करना पड़ेगा। सेट फिल बेसिकली जो भी हम इसे लाइक करेक्टर देते हैं, तो जितनी भी विड्थ बच जाती है उस पर ये करेक्टर आ जाता है। तो डिफ़ॉल्ट ये स्पेस होता है, इस वजह से हमें जो है हमने जब ये डेटा की किया था तो इसमें जो भी वैल्यूज़ बच गई थी तो उनके आगे स्पेस आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे यानी कि डैश आ जाए। उसके बाद सेम उसी तरह हम सेट विड्थ करके पाइप लगा देंगे, तो ये बेसिकली सी आउट कर देगी हमारे पास जो है डैशेस। तो अब इस फंक्शन को दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अब हमारे पास जो है वो हर रो के बाद डैशेस भी आएंगी। ओके, ओके, यहाँ पे मुझे जो है वो इसको एक दफ़ा प्रिंट भी करना था। तो यहाँ पे आप कुछ प्रिंट करेंगे तभी वो सारा जो है सेट फिल जो है वो वर्क करेगा, और उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेट विड्थ नल कर दिया है, और यहाँ पे हम सेट फिल को भी हम रीसेट कर देंगे, ताकि यहाँ पे वरना जो सेट फिल है, ठीक है, वो अगर हम यहाँ पे सेट फिल को माइनस कर देते हैं तो जब ये वाला फंक्शन कॉल होता है तब भी वो सेट फिल जो है वो जो यहाँ पे माइनस है उसी को, या जो डैश है उसी को शो करेगा। तो इसलिए हम इसे दोबारा से रीसेट भी करेंगे, और इसके बाद हमें सी आउट हैंडल भी करना है ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे जाए। अब हम इसे रन करते हैं, तो अब ये जो डेटा है वो हर रो के बाद हमें जो है स्पेसिस भी शो हो रही हैं। तो यहाँ पे लाइक नेम है, उसके बाद यहाँ पे स्पेसिस हैं, उसके बाद डेटा है, उसके बाद फिर स्पेसिस हैं। तो इस तरह आप लाइक इस साइड पे भी पाइप्स लगा सकते हैं, और इसको मज़ीद जो है वो लाइक जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रिटी प्रिंट का आज की वीडियो थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।